तो गाइस आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि वीडियो देखने वाले को 1500 रुपये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1000 रुपये का एक फ्री गिव अवे मैंने आप लोगों के लिए लगवाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फैंटेसी एस्ट्रो नाम से यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट लगा हुआ है। तो जो लोग इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है मैचॉन, अगर इस एप्लीकेशन को आप मेरे रेफर कोड FP11 से डाउनलोड करते हो तो आपको ये कॉन्टेस्ट खेलने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्री में, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है। 2 टीम तक आप लगा सकते हो और अगर आप विनिंग करते हो तो आपको 1000 रुपए तक का प्राइस यहां पर जीतने को मिल जाएगा। तो 1500 रुपए में से 1000 रुपए हो गए ये। अब जो बाकी के 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश मैं आपको करने जा रहा हूं, पेटीएम कैश करूंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपको कैसे मिलेगा? बहुत ही आसान से 2 सवाल। अभी तक मैं आपसे एक सवाल पूछता था जिसमें कि 2 जुड़े हुए होते थे। आज मैं 2 अलग अलग सवाल आपसे पूछने वाला हूं। उन दोनों सवालों का सही जवाब अगर आप कमेंट सेक्शन में आके देते हैं, नॉन एडिटेड जवाब होता है, मैच से पहले आता है और एक सिंगल जवाब होता है, तो आप हकदार होंगे ये 500 रुपए जीतने के। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत अच्छे स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूं और साथ ही साथ दोनों सवाल आपसे अलग अलग वक्त पे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्किप करोगे या दूसरे कमेंट्स को देखकर जवाब दोगे ना तो पक्का गलत दे दोगे, इसलिए सवाल को ढंग से सुनना, उसके बाद ही जवाब देना। दूसरी बात कि पिछले जो 3 मैच हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आज का मैच किस तरीके का होगा। यानी कि अगर मैं पहले दोनों मैचों की बात करूं तो दोनों में टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, लेकिन अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो कल का मैच पहले के दोनों मैचों से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यह बात तो आपको पता है, ठीक है ना, आपने देखी होगी। तो आज का मैच कैसा होगा? क्या आज का मैच भी कल के मैच की तरह टॉप ऑर्डर परफॉर्मिंग होगा और अच्छा मैच होगा, या पहले या दूसरे मैच की तरह सारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा? एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि कल बहुत बड़े बड़े 4 खिलाड़ी, कौन से 4 खिलाड़ी बता देता हूं आपको, मॉरिस, रहमान, आदिल राशिद, 3 खिलाड़ी, ठीक है। ये वो 3 खिलाड़ी हैं जो ऑलमोस्ट 99% परफॉर्म करते ही करते हैं, लेकिन ये कल के मैच में बिल्कुल भी नहीं चले। मतलब 0-0-0 पॉइंट थे इन तीनों के। एम रहमान 1 भी विकेट नहीं, ए राशिद 1 भी विकेट नहीं, मॉरिस ना रन ना विकेट। तो इस तरीके का सिनेरियो भी मैच में बन जाता है। लेकिन ये जो प्लेयर थे कल जो अच्छा खासा परफॉर्म करके गए हैं, लुइस हुए, जायसवाल हुए, लिविंगस्टोन हुए, शामी हुए, ए सिंह हुए, अर्शदीप सिंह हुए, राहुल हुए, या आपके अग्रवाल हुए, या मार्करम हुए, सब ने सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ये सारे के सारे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्टार प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आज के मैच का सिनेरियो क्या बनने जा रहा है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्टैट से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर कि भाई दिल्ली और सनराइज हैदराबाद की पोजीशन क्या चल रही है। पोजीशन ये चल रही है कि दिल्ली का अगर यहां पर मैं बात करूं तो 8 मैचों में से 6 मैच विन करके गई है। वहीं अगर हैदराबाद की बात करूं तो 7 मैचों में से सिर्फ और सिर्फ 1 मैच विन करके गई। अब यहां ये देख के आपको ये लग रहा होगा कि यार हैदराबाद तो यार बहुत ही वीक टीम है, और अगर एक मतलब 7 मैचों में से 1 ही मैच विन करके गई है तो मतलब पूरे की पूरे एक काम करो, टीम जो है दिल्ली के उसमें हिसाब से बना दो और हैदराबाद से सिर्फ 4 प्लेयर ले लो। लेकिन नहीं, ये सोच रहे हो ना तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि 2 बातें। एक तो ये आईपीएल है, कोई उच्चा टुच्चा मैच नहीं है, यहां पर कुछ भी हो जाता है। हो सकता है कि वीक टीम आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए और दिल्ली कैपिटल के सिर्फ 4 और 5 प्लेयर चले, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये यहां पर डिसीजन आपको नहीं लेना है, दोनों में से उन प्लेयर्स को ही रखना है जो प्लेयर्स हमें कुछ अच्छा करके दे सकते हैं स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन कैसे लगाने हैं वो भी आपको बता दूंगा। अब आगे बात करते हैं लास्ट हेड टू हेड जो मैच हुआ था दिल्ली और एसआरएच का। तो आप देख सकते हो कि अगर आप ये कहते हो कि एसआरएच कमजोर टीम है, तो देखो दिल्ली के 159 रन को बहुत ही अच्छी तरीके से चेस किया एसआरएच ने। वो अलग बात है कि मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में जाके फाइनली दिल्ली जो है ना वो 2 विकेट से जीत गई, ठीक है। ये तो रहा लास्ट हेड टू हेड का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं कि अभी तक के जो 2 आईपीएल अभी इस ग्राउंड पर हुए हैं उनमें क्या रहा कि भाई सीएसके ने 156 रन बनाए, एमआई ने 136 रन बनाए, चेज नहीं कर पाई। इसके बाद आरआर ने 185 बनाए, पीबीकेएस ने 183 बनाए, चेज नहीं कर पाई। विकेट की अगर बात करूं, यहां भी 8 विकेट जा रहे हैं, यहां भी 10 विकेट जा रहे हैं, यहां 4 विकेट गए, यहां 6 विकेट गए। कहने का मतलब है विकेट भी गिर रहे हैं, कल के मैच में रन भी बहुत ज्यादा बन गए हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यार विकेट ज्यादा गिरेंगे या रन ज्यादा बनेंगे, आप ये भी नहीं कह सकते। बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है इस चीज में, ठीक है ना। तो इस चीज के अकॉर्डिंग डिसीजन मत लेना। ओके, आगे बात करते हैं अब पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के लिए है ना वो ये 2 है।
मैंने आपके लिए बिल्कुल खुल के लिखा है यहाँ पर कि भाई पेसर्स जो है ना आज के मैच में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो अभी मैच हुए हैं 2 आईपीएल के ना, उन दोनों के दोनों मैचेस में पेसर्स ही चले हैं, स्पिनर्स ने सिर्फ 1 या 2 विकेट लिए हैं। हालांकि आज के मैच में राशिद खान ही एक ऐसा बॉलर है जो कि स्पिनर होते हुए भी कुछ कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से कल रहमान नहीं चला तो ये भी हो सकता है कि राशिद एक भी विकेट ना ले और 0 विकेट ही आपको देगा, ये भी हो सकता है। इसलिए टीम इस हिसाब से बनाना, पहली बात। दूसरी बात कि कोशिश यही करना ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स को अपनी टीम में रखना। मैं आपको बता दूंगा किसको रखना है या किसको नहीं रखना है, ठीक है। आगे अब बात करेंगे एक एक करके प्लेयर वाइज बैटल की, और एक एक प्लेयर के स्टैट्स को समझेंगे, किसको लेना है स्मॉल लीग में, किसको लेना है ग्रैंड लीग में, किस तरीके से डिफरेंशियल्स बनाने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। So listen me carefully. First of all, we will talk about the wicketkeeper segment, and there you will find 2 wicket keepers. Basically, one is the Rishabh Pant, second is the W Saha. Okay. रिद्धिमान साहा की पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि शुरू के 3 मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन बाद में जाके इनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो लेकिन अगर पहले इतना अच्छा परफॉर्म करके गए हैं तो चूंकि इतना लंबा ब्रेक लग गया दोनों आईपीएल के बीच में, प्रैक्टिस वगैरह करी है इन्होंने अच्छी, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रिद्धिमान साहा बिल्कुल नहीं चलेंगे कि हमको इनको छोड़ के चलना है। लेकिन आप स्मॉल लीग में 2 विकेट कीपर लेके नहीं जा सकते। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके जो टीम का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। विकेट कीपर आपको लेके जाना है 1, बैट्समैन आपको लेके जाने हैं 4, ऑलराउंडर आपको लेके जाने हैं 2, और बॉलर आपको लेके जाने हैं 4। ये कॉम्बिनेशन आपको अपनी टीम में एक स्टैंडर्ड टीम जिसको बोलते हैं आज के लिए जो बनेगी। मुझे नहीं पता मेरे अलावा और कौन से यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, टेलीग्राम को फॉलो करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि टीम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत वैल्यू रखता है आपको जिताने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना, ठीक है। आगे अब बात कर लेते हैं वापस से अपने विकेट कीपर सेगमेंट की। तो यहां पर अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड हैदराबाद के मतलब अगेंस्ट में, या जब ये दुबई के ग्राउंड पे खेलते हैं तब, दोनों ही सिचुएशन में इनके रिकॉर्ड्स जो है ना वो इनके फेवर में जाते हैं कि हमें फिलहाल स्मॉल लीग में ऋषभ पंत को लेना चाहिए। तो यहां मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषभ पंत को अपनी स्मॉल लीग के लिए फिक्स कर लो। बाकी जो मैं आपको 6 डिफरेंशियल बना के दूंगा, जो 6 टीम्स में आपको बना के देता हूं टेलीग्राम पे, इसमें आपको क्या करना है कि 4 टीमों में आपको ऋषभ पंत ट्राई करना है, लेकिन 2 टीमों में डब्ल्यू साहा को भी ट्राई करना है। और नहीं, आप एक काम करो, एक टीम में आप डब्ल्यू साहा को ट्राई करो, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 4 टीम में आप ऋषभ पंत को ट्राई करो जिनके चलने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। एक टीम में आप सिर्फ डब्ल्यू साहा, यानी कि ये टीम आपकी तब ऊपर जाएगी जब ऋषभ पंत कुछ नहीं करेगा और रिद्धिमान साहा बहुत बड़ा कर देगा। और एक टीम आपको ऐसी भी रखनी है जहां पर आपको ऋषभ पंत और डब्ल्यू साहा दोनों को ट्राई करना है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये भी बोलेंगे कि आप दोनों विकेट कीपर को एक ही टीम में मत लेना, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी क्या गणित है, मेरी यार ये सोच रहती है ना कि यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कल के मैच में मैंने आपको बोला था कि जिन प्लेयर्स को सब लोग छोड़ रहे हैं ना, आप उनको भी लेके जाना। जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी ना, पक्का विनिंग करी होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं अब बैटिंग कैटेगरी की। बैटिंग कैटेगरी में अगर यहां पर मैं बात करूं तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर, वार्नर, विलियमसन, एम पांडे, और यहां पर 2 प्लेयर और हैं, के यादव और रदरफोर्ड। तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन कर देते हैं कि भाई के यादव और रदरफोर्ड, इनको आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन ग्रैंड लीग में छोड़ के भी नहीं जाना है। यानी कि आप जो 6 टीम बना रहे हो या 10 टीम बना रहे हो या 20 टीम बना रहे हो, उसमें जो शुरुआत में जब टीम बनाना स्टार्ट करोगे तो वो टॉप प्लेयर से स्टार्ट करना, लेकिन लास्ट में जब आप अपनी टीम खत्म करने वाले होगे, यानी कि आप 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जब टीम बना रहे होगे, तो इस 8वीं 9वीं 10वीं टीम में आपको कहीं ना कहीं के यादव को फिट करना है, कहीं ना कहीं रदरफोर्ड को भी फिट करना है, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो फिर यही लोग रन बनाएंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि हमें ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में इन टॉप प्लेयर्स में से किसको रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बिट कंफ्यूजन है। भाई धवन भी बड़े खिलाड़ी, पृथ्वी शॉ भी बड़े खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ भी बड़े खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर भी बड़े खिलाड़ी, तो हमें रखना किसको है। और फिर दूसरी बात, ये भी दोनों ओपनर बहुत धांसू हैं और ये भी दोनों ओपनर बहुत धांसू हैं, तो फिर हमें किसको रखना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में अंतर यही होता है, स्मॉल लीग में हम हमेशा क्रीमी लेयर प्लेयर के साथ कुछ प्लेयर ऐसे मिक्स कर देते हैं जो कि कभी कभार चलते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में हमें हर तरह का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो यहां पर
शिखर धवन को टीम में आपको डालना ही पड़ेगा, चलें या ना चलें। यानी कि जिस तरीके से एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी या विराट कोहली हैं, वैसे शिखर धवन को लेना पड़ेगा, चलें या ना चलें। अगर नहीं चले तो ये मत कहना मेरी टीम खराब थी, क्योंकि फिर वो शिखर धवन की गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे पृथ्वी शॉ को भी हर हाल में लेना पड़ेगा, क्योंकि दुबई के अगेंस्ट में और हैदराबाद के अगेंस्ट में और दुबई में, दोनों में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ को अपनी हर टीम में डाल लेना। अब यहां पर बच गए साहब दो प्लेयर, श्रेयस अय्यर और स्टीव स्मिथ। इनको आपको स्मॉल लीग में ड्रॉप करना ही पड़ेगा, चल भी जाएंगे तो भी ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 4 ही बैट्समैन लेके जाओगे, चारों आप दिल्ली से लेकर नहीं जा सकते, आपको हैदराबाद से लेने तो पड़ेंगे। यहां पर वार्नर को रख लो और के विलियमसन को रख लो, क्रीमी लेयर। जैसे कि मैंने बोला ना, स्मॉल लीग में हमेशा क्रीमी लेयर लेते हैं। तो धवन, पृथ्वी शॉ, वार्नर, विलियमसन। अब यहां पर एम पांडे छूट गए। अब मैं उनको लेना कैसे, मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, अगर आप मान लो ग्रैंड लीग के 6 डिफरेंशियल बना रहे हो, ठीक है ना, तो 4 बैट्समैन मैंने आपको बोला है, किसी एक टीम में आप 5 बैट्समैन कर दो, किसी एक टीम में, ठीक है ना, किसी एक टीम में आप 5 बैट्समैन कर दो और यहां पर मयंक अग्रवाल को फिट कर लो। या क्या करो यहां पर कि आप यहां पर किसी एक टीम में केन विलियमसन को हटाकर मयंक अग्रवाल को फिट कर लो। ये भी आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, छोड़ना नहीं है। मैं स्मॉल लीग के लिए जरूर बता दिया कि आप चाहो तो मयंक अग्रवाल बोल रहा हूं, ठीक है, मयंक पांडे को ड्रॉप कर दो, लेकिन ग्रैंड लीग में नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। चलो, अब अगर मैं स्टैट्स आपको बता दूं तो देखो, धवन का अगर देखा जाए 183 मैचों में 55-76 रन है, 35 का एवरेज है, 26 का एवरेज है। यहां पर स्टीव स्मिथ का भी 35 का एवरेज है, यानी कि शिखर धवन और स्टीव स्मिथ ऑलमोस्ट बराबर के पायदान पर खड़े हैं। वार्नर से कंपैरिजन करूं तो हैदराबाद के स्टार प्लेयर में वार्नर आते हैं, तो इनको ड्रॉप तो करना ही नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन बनाते टाइम कैसे करना है, अब देखो, अगर मान लो शिखर धवन चले और पृथ्वी शॉ नहीं चले और वार्नर चले, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। एक आपको पृथ्वी शॉ चले और शिखर धवन नहीं चले, तो पृथ्वी शॉ और वार्नर का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब स्टीव स्मिथ चल गए और ये दोनों नहीं चले, तो स्टीव स्मिथ के साथ केन विलियमसन और मयंक पांडे का कॉम्बिनेशन बनाना है। इस तरीके से करके आपको 6-7 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के रेडी करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे अब बात करते हैं हम ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्मॉल लीग में आपको किसको लेना है। देखो, यहां पर स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर लेके जाने हैं, क्योंकि 4 बैट्समैन 4 बॉलर, तो 2 ही ऑलराउंडर आप ले पाओगे। या दूसरा सिनेरियो में आप 3 ऑलराउंडर के साथ 3 बॉलर अगर लेके जाना चाहते हो तो वो भी बता दे रहा हूं। अक्सर पटेल ने लास्ट के 4 मैचों में कंटिन्यू विकेट निकाले हैं, और मैं आपको बता दूं अक्सर पटेल बहुत अच्छे पेसर हैं, तो इनका टीम में होना जरूरी है। आज 2 विकेट निकाले या 1 विकेट निकाल के दें, विकेट निकाल के आपको डेफिनेटली देंगे। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अक्सर पटेल, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर जैसन होल्डर। इनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, जैसन होल्डर को भी आज आपको अपनी टीम में ऑलराउंडर सेक्शन से रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करूंगा मैं स्टोनिस की। तो स्टोनिस चूंकि बीच के कई सारे मैचों में फ्लॉप हुए हैं, स्टोनिस को आप अवॉइड कर सकते हो। क्यों? 2 वजह हैं। इनके ऊपर जो बैट्समैन बैटिंग करने आ रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। स्टोनिस की बैटिंग तक ओवर बहुत कम बचने वाले हैं। स्टोनिस बॉलिंग में कुछ खासा अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी मैं आपको ड्रॉप करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। चूंकि अक्सर पटेल अच्छे ऑलराउंडर हैं, रन आपको बना के नहीं देंगे, विकेट निकाल के देंगे। 2 विकेट निकाल के देगा ना तो पूरा काम हो जाएगा यहां पर। तो आप क्या करो, या तो आप अक्सर पटेल और जैसन होल्डर का कॉम्बिनेशन बना लो, या फिर आप सिर्फ अक्सर पटेल को लेकर चले जाओगे तो आपको फायदा हो जाएगा। नीचे आपको बॉलिंग सेगमेंट में 1 बॉलर और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन। यहां पर रबाडा और नॉर्थ जी, कहां गया नॉर्थ जी, ठीक है। इसको मैं 1 सेकंड रुक जाओ यार, स्पेस दे देता हूं, ठीक है। रबाडा और नॉर्थ जी दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आज के लिए। इसके बाद आवेश खान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के लिए। आर अश्विन को मैं ड्रॉप करने को बोलूंगा, पहली बात। इसके बाद यहां से मैं संदीप शर्मा को ड्रॉप करने को बोलूंगा। क्यों? दोनों स्पिनर हैं। आर अश्विन और संदीप शर्मा दोनों स्पिनर हैं और स्पिनर को अवॉइड करना है। हालांकि ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में दोनों को जरूर डाल लेना, स्मॉल लीग में ट्राई मत करना। हमें 4 बॉलर लेके जाने हैं या 5 बॉलर। रबाडा लेके जाओगे, नॉर्थ जी लेके जाओगे, एक खान लेके जाओगे, 3 निकल आए। यहां से राशिद खान को लेके जाओगे, 4 निकल आए। अगर 2 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो फिर भुवी को भी डाल लेना टीम में, और अगर 1 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, है ना, नहीं 1 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो भुवी को डालना, अगर 2 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो भुवी को ड्रॉप कर देना। इन तीनों के साथ राशिद खान को रख लेना, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब गिव अवे का पहला सवाल ये है
कि शिखर धवन आज कितने रन बनाएगा, इसका जवाब आपको एक्यूरेट देने पर ही विनिंग अमाउंट मिलेगा। यानी कि अगर आपने बोला 72 और उसने रन बनाए 71 तो आप एलिजिबल नहीं हो प्राइस के लिए। तो शिखर धवन कितने रन बनाएगा, पहला सवाल है ये, जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद टीम बनाते टाइम पे। तो चलिए देखते हैं टीम किस तरीके से बनानी है। अच्छा, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं गिव अवे हर वीडियो में देता हूं, सवाल हर वीडियो में पूछता हूं। तो आप चूंकि आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको कल भी पार्टिसिपेट करना है, परसों भी पार्टिसिपेट करना है, तो आप क्या करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो। अब जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आप भले ही मेरी प्रिडिक्शन मानो या ना मानो, मेरी वीडियो देखो या मत देखो, लेकिन कम से कम गिव अवे में फ्री ऑफ कॉस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 500,000 रुपए रोज मैं बांटता हूं, ये कमाने का मौका आपको मिलता है इसमें। तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और सब्सक्राइब करके लाइक का भी बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब इस पेज पर आओगे सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात कि भाई हमें टीम कहां पर बनानी है। टीम हमें बनानी है यहां पर। क्यों? क्योंकि देखो सारे बड़े खिलाड़ी हैं, धवन, पृथ्वी शॉ, वार्नर, केन विलियमसन, सारे बड़े खिलाड़ी हैं, राशिद खान बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ ऋषभ पंत भी बड़े खिलाड़ी हैं। इन सबको लोगे क्रेडिट का इश्यू तो आएगा ही आएगा। तो क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मैच ऑन। इसका लिंक ना आपको सबसे ऊपर वाला कमेंट देखो, आपको मेरा ही दिखेगा, सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही दिखेगा। उस कमेंट में मेरे टेलीग्राम का लिंक और मैच ऑन का लिंक दोनों दे रखा है, वहां से मैच ऑन को जाकर डाउनलोड कर लो। यहां पर आपको टीम बनाते टाइम पर, ठीक है, एक सेकंड, ये डमी टीम है, इसको आप छोड़ दो अभी, ये डमी टीम है, इसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है। यहां पे टीम बनाते टाइम पे ना क्रेडिट का इशू नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहीं पर टीम बनाना। आगे आपको ये 1000 रुपए फ्री में विन कराने के लिए 0 टीम यानी 0 रुपए यानी कि फ्री में ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 2 टीम तक लगा सकते हो, जरूर लगा लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। प्लस अगर बड़ी विनिंग करनी है तो यहां आप बड़ी विनिंग कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। घटिया से घटिया और रद्दी से रद्दी टीम से भी आप यहां पर अच्छी विनिंग कर सकते हो। तो इस वाले कॉन्टेस्ट में 6 या 10 टीम लगा लेना, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूं, स्मॉल लीग में मैं फिलहाल आपको ऋषभ पंत रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन ग्रैंड लीग के जो 6 डिफरेंशियल पिक बनाओगे उसमें डब्ल्यू साहा, रिद्धिमान साहा को ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये इसके चलने के ना बहुत चांसेस हैं, 40% तक चांसेस है रिद्धिमान साहा के चलने से। ऋषभ पंत को ले लेते हैं, इसके बाद धवन को लेना पड़ेगा, पृथ्वी शॉ को लेना पड़ेगा, वार्नर को लेना पड़ेगा और विलियमसन को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डिफरेंट करना चाहते हो, स्मॉल लीग में बता रहा हूं, स्मॉल लीग में भी थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, मनीष पांडे को उठा लो यहां से, केन विलियमसन को ड्रॉप कर दो। इससे आपको एक बड़ा फायदा आगे मिलने वाला है, मैं बताऊंगा। और पहले ऑलराउंडर सेक्शन देख लेते हैं, स्टोनिस और अक्सर पटेल, ठीक है। सबसे पहले इन 2 के बारे में रिकमेंड करूंगा। जैसन होल्डर को रखना है या नहीं रखना है अभी आगे चल के देखेंगे। अगर हमारे पास बॉलिंग सेक्शन से स्पेस बचेगा तो हम रखेंगे। अब देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कि दोस्तों मेरे साथ ना कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमसे पैसा मांगा जा रहा है आपके चैनल के नाम पे। तो मैं आपको बता दूं कौन पैसा मांग रहा है। एक्चुअली मेरे नाम से ना बहुत सारे चैनल हैं, ये देखो, इनमें से ओरिजिनल चैनल ये है, हालांकि आप पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखोगे हो सकता है यहाँ पर फिगर कुछ और लिखी होगी। तो आप इन फर्जी चैनलों के चक्कर में मत फंसो, ये लोग आपसे पैसे भी मांगेंगे, फिर आपका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे और आपको लूट के मतलब भाग जाएंगे। तो इसलिए आपको कभी भी मेरा टेलीग्राम जो है ना वो सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हर वीडियो में बोलता हूँ सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। तो फिर कैसे ज्वाइन करना है, मेरी आप कोई भी प्रेडिक्शन वीडियो देखोगे या ये जो वीडियो देख रहे हो उसमें भी सबसे ऊपर जो कमेंट होगा वो मेरा ही दिखेगा, ये लोगो लगा होगा, यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है। तो अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, आप सीधे मेरे ओरिजिनल चैनल पे आके जुड़ जाओगे। ऐसे आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, ना कि सर्च करके। सर्च करके करोगे तो पक्का किसी गलत चैनल पे चले जाओगे, फिर वो आपसे पैसे मांगेंगे, अंटे संटे टीम देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। मैच ऑन का डाउनलोड लिंक और टेलीग्राम दोनों एक ही जगह रखे हुए हैं। जिसको मैच ऑन पे खेलना है बिना क्रेडिट के, क्रेडिट का इशू आ रहा है या ड्रीम 11 पे हार के थक गए हो या माई 11 सर्किल हाउस सब पे हार रहे हो ना, यहाँ आ जाओ। यहाँ वो जीतता है जो हर ऐप पे हारता है, जो हर ऐप पे हारता है ना वो इस ऐप पर जरूर जीतता है। इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, ठीक है। रबाडा, आवेश खान, राशिद खान और नॉर्थ जी। अरे यार अब नॉर्थ जी को क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के 7 खिलाड़ी ले लिए हैं। तो नॉर्थ जी को लेने के लिए किसी को निकालना पड़ेगा, स्टोनिस को निकालूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नॉर्थ जी से ज़्यादा उम्मीदें हैं।
नॉर्थ जी हो गए। अब हमारे पास क्या कमी पड़ रही है, हमारे पास कमी पड़ रही है, एक सेकंड, हमें चाहिए अब हैदराबाद से बॉलर, है ना। हैदराबाद से वो भी रिकमेंड करूँगा मैं आपको। हैदराबाद से 2 बॉलर हो गए, दिल्ली से 1 2 3 4 बॉलर हो गए, यानी कि हमें किसी एक को निकाल के, ओके, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अक्षर पटेल, हमें 2 बैट्समैन यहाँ से हो गए, 3 बैट्समैन यहाँ से हो गए, 2 बॉलर यहाँ से हो गए, 4 बॉलर यहाँ से हो गए। अब हमें एक बॉलर जो है ना वो मतलब दिल्ली से निकाल के हैदराबाद से फिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के विकेट नहीं गिरेंगे। हालांकि टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर पृथ्वी शा, धवन और मयंक, और वो क्या नाम है उसका, तीसरे नंबर पे कौन आने वाला है, एक सेकंड अपने नोट्स में देख लेते हैं पहले, जस्ट होल्ड ऑन। तीसरे नंबर पे बैटिंग करने कौन आएगा, धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, ठीक है, और बाद में श्रेयस अय्यर, एक एक से। नहीं ठीक है, इसी को फाइनल करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर यहाँ पर मेरे पास मान लो हैदराबाद से 2 बॉलर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर 4 बॉलर मैंने दिल्ली से लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी टीम को फाइनल करते हैं। अब यहाँ पर एक क्या कमी है मैं आपको बता देता हूँ, बॉलर्स की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कमी ये है कि मेरे पास बैट्समैन जो है ना वो सिर्फ हैदराबाद से मैंने 2 लिए हैं, वो भी टॉप क्लास के, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इस सेक्शन को तो मत छेड़ना, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, इस सेक्शन को मत छेड़ना। चेंज कहाँ पर करना है, अक्षर पटेल को रिप्लेस करके आप यहाँ पर किसको ले सकते हो, स्टोनिस को ले सकते हो, जैसन होल्डर को ले सकते हो, 2 ये चॉइस आपके सामने बसती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आप किसको हटाओगे, रबाडा या आवेश खान को तो मैं नहीं बोलूँगा हटाने को। आप चाहो तो नॉर्थ जी को हटाकर और यहाँ पर कौन से बॉलर को रख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। अगर आप नॉर्थ जी को हटाना चाहते हो तो टी नटराजन को रख लो, ठीक है। ये अब टीम आपको बैलेंस लग रही होगी, क्योंकि 3 बॉलर आपके पास दिल्ली से भी हो गए, 3 बॉलर आपके पास हैदराबाद से भी हो गए। तो आप चाहो तो इस टीम से के साथ भी जा सकते हो। बैट्समैन मैंने कम ही लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर मान लो बड़ा स्कोर नहीं होता है और ऊपर वाला टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो स्मॉल लीग में भी आप इस टीम से ना कुछ अच्छा कर जाओगे, क्योंकि बैट्समैन नहीं चले तो ये बॉलर जरूर चल जाएंगे। और साथ में अक्षर पटेल जो आज के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपकी टीम में होगा ही होगा। तो आपकी टीम जो है ना एक एवरेज पॉइंट अच्छा निकाल कर दे देगी और अपोनेंट को बीट करके आप जीत सकते हो यहाँ पर। ये आप कॉम्बिनेशन रेडी कर लो। अब जो दूसरा सवाल है गिव अवे का, पहला सवाल ये था कि शिखर धवन आज कितने रन बनाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि बॉलिंग सेक्शन से राशिद खान आज कितने विकेट लेगा, 1 2 3 4 या 0, इन्हीं में से कुछ एक होने वाला है, 5 भी ले सकता है। तो शिखर धवन कितने रन बनाएगा ये पहला सवाल, राशिद खान कितने विकेट लेगा ये दूसरा सवाल। इन दोनों सवालों का सही जवाब एक ही कमेंट में आके आपको देना है। अगर आप देते हैं तो आप जीतेंगे 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश। यहीं के साथ वीडियो फिनिश करूंगा। ड्रीम 11 की टीम क्या होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही देता हूं, तो टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ जाइए जिससे कि ड्रीम 11 की टीम आपको मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।